जब भी क्लाइमेट चेंज या जलवायु संकट की बात होती है तो एक समाधान सबके जहन में सबसे पहले आता है कि खूब सारे पेड़ लगाओ। सुनने में ये बहुत ही अच्छा और आसान लगता है ना, लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या सिर्फ पेड़ लगाने से हम इस बहुत बड़ी चुनौती से निपट सकते हैं? चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पेड़ लगाने का ये आइडिया इतना पॉपुलर क्यों है। असल में ये एक ऐसा काम है जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है और एक अच्छा एहसास होता है कि हम भी इस संकट से लड़ने में अपना कुछ योगदान दे रहे हैं। और ये उम्मीद यूं ही नहीं है, इसके पीछे पक्के वैज्ञानिक कारण हैं। पेड़ सच में वाकई हमारे ग्रह के लिए बहुत जरूरी काम करते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं कि वो क्या करते हैं। देखिए, पेड़ों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो एक साथ कई मोर्चों पर हमारी मदद करते हैं। वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, जिसे हम कार्बन सिंक भी कहते हैं। वो अपनी छांव और वाष्पोत्सर्जन जैसी प्रक्रियाओं से धरती को ठंडा रखने में भी मदद करते हैं। और इन सबसे ऊपर वो मिट्टी, पानी और अनगिनत जीव जंतुओं के पूरे इकोसिस्टम को संभाल कर रखते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। जब हम इस समाधान को असल समस्या के विशाल आकार के सामने रखते हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखने लगती है। जरा इस नंबर को देखिए, 40 अरब टन। जी हां, ये वो हैरान कर देने वाली मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड की जो हम इंसान हर साल अपने कामों से हवा में छोड़ते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये चार्ट तो पूरी कहानी ही साफ कर देता है। एक तरफ हमारे उत्सर्जन का ये इतना ऊंचा पहाड़ है और दूसरी तरफ नए लगाए गए पेड़ों की उसे सोखने की क्षमता जो बहुत ही छोटी है। दोनों के बीच का अंतर इतना ज्यादा है कि सिर्फ पेड़ लगाकर इस खाई को भरना लगभग नामुमकिन सा लगता है। दूसरी बड़ी चुनौती है वक्त की। आज लगाया हुआ एक छोटा सा पौधा उसे एक असरदार कार्बन सोखने वाले पेड़ में बदलने में दशकों लग जाते हैं। मतलब ठीक ठाक मात्रा में कार्बन जमा करने के लिए उसे कम से कम 30 साल या उससे भी ज्यादा का वक्त चाहिए। और सच तो यह है कि हमारे पास इतना वक्त है ही नहीं। संकट तो अभी है। और मामला और भी पेचीदा हो जाता है क्योंकि ये एक दो तरफा लड़ाई है। एक तरफ हम नए पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे पुराने बड़े और घने जंगल आज भी काटे जा रहे हैं। ऊपर से बढ़ता तापमान, सूखा और आग इन जंगलों को और भी ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि वो कार्बन सूखने की जगह उसे वापस हवा में छोड़ने लगें। तो अगर सिर्फ पेड़ लगाना काफी नहीं है तो फिर इसका हल क्या है? जवाब है, हमें एक ज्यादा बड़े और बेहतर टूलकिट की जरूरत है। असली और बड़ा बदलाव इन बड़े कदमों से आएगा। सबसे पहले हमें अपनी ऊर्जा के तरीकों को बदलना होगा। सोलार और विंड एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ना होगा। दूसरा, पेट्रोल डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम करना होगा। तीसरा, हमारी इंडस्ट्रीज को भी ऐसे तरीके खोजने होंगे जिनसे कार्बन कम निकले। चौथा, हमें टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना होगा। और हां, पांचवा और शायद सबसे जरूरी कदम, जो जंगल हमारे पास पहले से मौजूद हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बचाना होगा। तो आखिर में हमें पेड़ों की भूमिका को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। और यही नजरिया इस पूरी बातचीत का सार है। इस बात को समझिए, पेड़ हमारी ढाल की तरह हैं, एक शील्ड। वो हमें क्लाइमेट चेंज के बुरे असर से बचाते हैं, हमारे इकोसिस्टम को जिंदा रखते हैं और हमें लड़ने के लिए थोड़ी और मोहलत देते हैं। लेकिन इस लड़ाई को जीतने के लिए असली हथियार तो क्लीन एनर्जी और उत्सर्जन में बड़ी कटौती जैसे कदम ही हैं। तो हाँ, पेड़ लगाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। असली सवाल तो ये है कि इस लड़ाई को जीतने के लिए हम अपनी इस ढाल के साथ साथ वो बाकी के जरूरी हथियार कैसे तैयार करेंगे।